क्या अब लोग प्रेफर करते हैं किसी खास टाइम पर जाकर के वो फर्म से इंडस्ट्री में मूव कर जाएं, क्योंकि उन्हें एक खास टाइम के बाद लगता है कि यार ये मुझे जो एनुअल इंक्रीमेंट मिल रहा है इसकी बजाय एक बहुत हैंडसम अमाउंट मुझे इंडस्ट्री वाले दे पाएंगे। व्हाट इज द राइट टाइम कि वो ये सोचें और स्विच करें? देखिए, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बताऊं आपको, जैसे मैंने इट टुक मी 2 years टू डिसाइड कि मैंने फर्म के साथ कंटिन्यू करना है या मैंने इंडस्ट्री में जाना है। इन 2 सालों में मैंने, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, कि मैंने 2 इंटरव्यूज़ भी दिए। बट ये है कि एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। देखिए, फर्म में आप हैं, आप आर्टिकल से आप एक कन्वर्ट कर रहे हैं, एक ट्रांजिशन ले रहे हैं फ्रॉम आर्टिकल्स टू एम्प्लॉयमेंट। अगर फर्म आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है तो आपको अपॉर्चुनिटी ज़रूर लेनी चाहिए, बिकॉज कि जब आप सुपरवाइजरी रोल में या मैनेजेरियल रोल में आते हैं तो आपकी थोड़ी लर्निंग की डायमेंशंस चेंज होती हैं, आपको और ज़्यादा लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आप ज़्यादा सीनियर लेवल पर इंटरेक्ट कर रहे होते हैं विद द क्लाइंट, विद द बिजनेस कम्युनिटी, तो वो आपकी स्किल्स को और पॉलिश करता है। अच्छा, अगर आपने अल्टीमेटली इंडस्ट्री में जाना है तो मेरी ये रिकमेंडेशन होएगी कि आप इमीडिएटली आप हैज़ डिसीजन मत करें। आपका अल्टीमेट गोल है, आपने इंडस्ट्री में जाना है, आप टारगेट करें कि किस तरह की इंडस्ट्री में आप जाना है, वेदर यू लाइक बैंकिंग और मे बी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री। जैसे आजकल टेक्नोलॉजी इज़ अ वेरी लाइक फ्लरिशिंग इंडस्ट्री। तो उसमें यह है कि आप, जो आपका एक पैशन है, जो आपका एम है, जो आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। मतलब वो ऐसे नहीं है कि हाँ मैंने इंडस्ट्री में जाना है तो ये XYZ कंपनी में मुझे जॉब मिल रही है तो आई शुड लीव द फर्म। देखिए, यहाँ पे अगेन एक चीज़ आती है कि आपने आर्टिकल्स ज्वाइन करते हुए आप एक स्ट्रगल करते हो। आपको आर्टिकल्स मिल गए, आप इस्टेब्लिश हुए, आपने अपने आप को इस्टेब्लिश किया, आपने क्वालिफाई किया, आपने चीज़ें सीखी। तो अब यहाँ से जो आपने ट्रांजिशन करी टू इंडस्ट्री, तो अगेन दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कि आपकी जो फर्स्ट जॉब है वो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपको यहाँ पे बड़ा सोच समझ के अपनी एक आप एम और ऑब्जेक्टिव बनाएं और उसके मुताबिक आप डिसाइड करें कि यार जो मेरी डिज़ायर है वहाँ तक मैं कैसे पहुँच सकता हूँ। कि अगर मुझे इंडस्ट्री जी तक पहुँचना है तो मुझे XY हेल्प करेंगी या नहीं करेंगी। अगर उसमें हेल्प करेंगी तो मुझे XY को ऑप्ट करना चाहिए सो दैट मैं जी पे चला जाऊँ। अगर वो मेरे बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट डायमेंशंस में है तो फिर मैं रिकमेंड करूँगा कि आप फर्म में कंटिन्यू करें, थोड़ा और अपने आप को एज ए प्रोफेशनल ग्रूम करें, आप अपनी स्किल्स को और पॉलिश करें, एंड देन यू टेक अ डिसीजन कि मैंने इंडस्ट्री में मूव करना है। अच्छा, इस दौरान द वे इट हैपेंड फॉर मी कि आप 1-2 साल फर्म में आपने किया, आपने अपने आप को टाइम दिया, तो इन द मीन टाइम आप फर्म को भी और बेहतर तरीके से इवेल्युएट कर सके। आपको लगा कि अगर इट्स अ ग्रोइंग फर्म, आगे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आप उसमें फिर फर्म के बारे में फिर आप सोचते हैं। एक नेचुरली होता है, वो लोग ऊपर आपके मेंटर्स बैठे होते हैं, वो आपको बता रहे होते हैं यार आप फर्म में स्टे करो, इसका ये बेनिफिट है, ये इसके एडवांटेजेस हैं और ये आपकी लिमिटेशंस आएंगी, शुरू में आपको ये प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। तो आई थिंक जो आपको कंसल्ट करना है, आपके जो मेंटर्स हैं आपको उनसे कंसल्ट करना है, आपने गाइडेंस लेनी है वहाँ पे अपने सीनियर्स के साथ। इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, इंडस्ट्री के लीडर से मिलें, उनसे पूछें कि आप अपने ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव कर सकते हैं। फर्म में रहना है तो फर्म के पार्टनर्स से कंसल्ट करें, उन्हें बताएं कि जी मैं रहना चाहता हूँ फर्म में, तो व्हाट इज़ द करियर पाथ जो फर्म मुझे ऑफर कर सकती है और मेरी अर्निंग कैसे बैलेंस होएगी। अक्सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि इंडस्ट्री और फर्म में कंपेटेबिलिटी अर्निंग की, उसमें हमेशा थोड़ा गैप होता है, ये बहुत से लोग सोचते हैं। अच्छा, अब ये कि गोइंग फॉरवर्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम ये आहिस्ता आहिस्ता ये गैप कम भी होता जा रहा है, क्योंकि अब फर्म्स भी अच्छा पे करती हैं, उन्हें पता रिटेन करना है तो आपको अच्छा पे करना है, और इंडस्ट्री में भी डेफिनेटली वहाँ पे भी आपको, तो वो अगर कहीं पे आपको लगे कि यार ये मुझे अर्निंग वाइज एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो आप उसको ज़रूर कंसिडर करते हैं, प्रोवाइडेड कि वो आपके लॉन्ग टर्म गोल के साथ अलाइंड हो। सिर्फ मतलब हो सकता है शॉर्ट टर्म में आपकी अर्निंग नीड्स हैं तो वहाँ पे तो फिर आप ऑब्वियसली आपको फॉर द टाइमिंग आप उसको ऑप्ट करते हैं, बट अल्टीमेटली हमेशा कोशिश करें कि अपने लॉन्ग टर्म गोल के साथ अलाइंड रहें। कि अगर आपने फर्म में रहना है
तो अगर आप टेम्पोरली इंडस्ट्री में चले भी गए हैं इन ऑर्डर टू अवेल द बेटर अर्निंग अपॉर्चुनिटी, तो आप कोशिश करें कि आप जल्दी आप स्विच बैक करें टू द फर्म। और अदरवाइज ये कि जितना ज़्यादा आप इंडस्ट्री में आप टाइम लगाते जाएंगे तो आप ऑब्वियसली फर्म, और सेम गोज विद द फर्म कि अगर आप फर्म में ज़्यादा लंबा टाइम गुजारेंगे तो इंडस्ट्री कहेगी कि ये हमारे लिए जो रेलेवेंस थोड़ी कम होना शुरू हो जाती है। तो इस वजह से आई थिंक शुरू के 2-3 साल होते हैं, 2 साल होते हैं, आप उसमें बिल्कुल आप फर्म के साथ टाइम स्पेंड करें, इंडस्ट्री में चले जाएं। हमने देखा है प्रैक्टिकली कि लोग हमारे साथ कुछ कंटिन्यू कर गए और अभी तक हमारे साथ हैं, पार्टनरशिप लेटर में चले गए। तो कुछ लोग जो है वो इंडस्ट्री में चले गए और वहीं पे कंटिन्यू रखा, और कुछ लोग इंडस्ट्री में जाके वापस आ गए। तो ये हमेशा होता है। तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है वापस कम बैक करने के लिए, बट ये कि द सूनर द बेटर, कि आप जल्दी एक अपनी डायरेक्शन सेट करें। और समटाइम्स ये कि गोइंग फॉरवर्ड 3-4 ईयर्स के बाद आपको लगता है इंडस्ट्री में कि मेरे गोल्स अलाइन नहीं है, तो आप वापस प्रैक्टिस में आने की कोशिश करें। फॉर्म में आपको लगता है कि नहीं, दिस इज नॉट द थिंग विच आई वाज लुकिंग फॉर, तो यू कैन ऑलवेज गो टू इंडस्ट्री। कहीं पे कभी ये नहीं है कि आप हमेशा के लिए फंस गए, ये कभी भी नहीं होएगा कि आपने 5 साल फॉर्म में लगा लिया तो आप इंडस्ट्री में नहीं जा सकते। दिस इज नॉट ट्रू। फॉर्म में आपने 5 साल लगाए हैं तो यू गेट अ वेरी गुड पोजिशन इन इंडस्ट्री, क्योंकि वो आपकी इंटरेक्शन होती है इंडस्ट्री वालों के साथ, उन्हें लगता है कि हाँ इससे केपेबल प्रोफेशनल है। तो डे एंड पे मैंने देखा है कि जो केपेबल प्रोफेशनल है वो अपनी जगह बना लेता है। तो आप केपेबल प्रोफेशनल हैं तो आपको हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जबरदस्त सर।